दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जलगांव के उस बड़े किया है एकनाथराव खड़से ने। एकनाथराव खड़से ने BHR नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट थी, कई राज्यों में उसकी शाखाएं, कई राज्यों में उसका विस्तार है, तकरीबन 38,000 उसके ग्राहक है। इतनी बड़ी जो मल्टी स्टेट बैंक है, इसके अंदर घोटाले की बात जब सामने आई तो 2004 में सबसे पहले इस बैंक में घोटाले की खबर सामने आई थी, लेकिन उस वक्त उसे दबा दिया गया था। लेकिन ये बलून फूलते 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 अब 2014 में इसका बलून फूटा था, लेकिन उस वक्त भी इसे दबाया गया। अब 2020 में जहां सत्ता के सारे समीकरण बदल चुके हैं, वहां पर ये एक बार फिर घोटाला सामने आया। बढ़ते बढ़ते ये घोटाला इतना बढ़ गया कि 1200 करोड़ के आसपास का ये घोटाला बताया जा रहा है। अब इसमें कौन मंत्री शामिल है, कौन पूर्व मंत्री शामिल है, किस तरह की एक पूरी खबर ये आने वाले समय हमें बताएगा। एकनाथ उन्होंने परसों प्रेस लेकर एक बात कही कि इसमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं। उन्होंने इशारा जरूर किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया है। सुनील झवर के पीछे पुलिस लगी हुई है। वैसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, 2-3 लोगों को गिरफ्तार करना बाकी। जो मेन उसके प्यादे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। लेकिन देखना यह भी होगा कि सुनील झवर इसमें पूरी तरह से दोषी है या सुनील झवर के पीछे कुछ लोग इस इशारे से इसको काम किए जा रहे थे। देखना तो ये भी होगा कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी, ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हो रही है। ये जिस तरह से माहिती के अधिकार पे जो कागज सामने आया उसमें तो करोड़ों लाखों के डील बताई जा रही है, देखी जा सकती है, वो सबके सामने है। लेकिन सुनील झवर की तरह जयचंद और कितनी पार्टियों में है, कौन लोग इस तरह के लोगों का इस्तेमाल करता है, क्या सिक्के इस तरह से बनावटी घर में रखे जा सकते हैं, क्या सभी के सभी यंत्रणा को हिला दिया जा सकता है, ये एक देखने का दिलचस्प होगा। अगर ये बात दबती है तो समझ लो कि तुम्हारी भी जय हो और हमारी भी जय हो। और दूसरी ओर भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि एकनाथराव खड़से भाजपा छोड़कर NCP ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि एकनाथराव खड़से की बातों में कितनी सच्चाई और कितना उनके दावे में कहीं ना कहीं एक ठोस मजबूती है। एकनाथराव खड़से का इस्तेमाल NCP कर रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन एकनाथराव खड़से हमेशा जो भी काम करते हैं, आज तक के हमने जो देखा है, जो जिस पे भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हैं, चाहे वो सूर्य दादा जैन हो चाहे अन्य कोई हो, वो कहीं ना कहीं सबूत अपने पास हुए बिना उस तरह की बात नहीं करते हैं। और आज भी, कल भी उन्होंने यही कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, मैं इस केस को पूरी तरह जड़ तक ले जाऊंगा। और महाराष्ट्र पुलिस की जो एक सेल है जिसको आर्थिक गुना शाखा कहते हैं, वो इसका जांच कर रही है। अब ये भी देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकारें किस तरह से काम कर रही है। कहीं ये मुंबई के ED की कार्रवाई के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है। ये सब देखने की बात अभी सामने आने वाली है। लेकिन घोड़ा मैदान सामने है, लेकिन इसमें जयचंद बड़े पैमाने पर मिल सकते हैं। जो जयचंद आज तक छुपे हुए थे, जो जयचंद आज तक लोगों के बीच में काम कर रहे थे, वो काफी तरीके से सामने आ सकते हैं और इसे देखना बड़ा दिलचस्प।